बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश सेहतमंद रखे। आज हम कीमा करेले बना रहे थे, तो ये करेले हमने घर पे ही उगाए हैं। ये एक ही बेल है और खुदा का करम देखें कि एक ही बेल पे इतने प्यारे फ्रेश करेले लगे हैं। ये ऐसे करेले काट तो बीज मिला था हमें और हमने उसको मट्टी में बो दिया था। तो अल्लाह का करम देखिए कि कितने प्यारे हमें करेले लगे हैं इसके अंदर। ये हफ्ते के अंदर अंदर बड़े हुए हैं और महीने के अंदर जो उसकी करेले की बेल थी वो बड़ी हुई है। तो ये सब अल्लाह का करम होता है कि अल्लाह का देखिए ना कि कैसे एक बीज से अल्लाह ताला में इतनी नेमतें देते हैं। तो ये देखिए काटते हुए बाज़ अंदर से एक सख्त बीज निकल आता है। तो अगर वो बीज मिट्टी में लगा दें और सीज़न हो तो कितनी प्यारी नेमतें अल्लाह हमें देता है, और हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। ये देखिए इस तरह का सख्त बीज था और हमने उसे मिट्टी में बोया था महीना पहले। तो ये एक बेल है और उसके साथ करेले लगे हैं फ्रेश साफ़ सुथरे। तो ये घर के होम ग्राउंड करेले, हमारे घर पे उगा हुए करेले हैं। ये छोटे टुकड़ों में काटेंगे और फिर इसको हम नमक और हल्दी लगा के 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ेंगे। इस तरह से इनका जो कड़वापन होता है ख़त्म हो जाता है। वैसे ये चाइना का करेले है, इनमें कड़वाहट कम होती है। जो देसी करेला होता है वो ज़्यादा कड़वा होता है और वो छोटा भी होता है। ये काफ़ी बड़े होते हैं, चाइना के जो करेले होते हैं काफ़ी बड़े। ये उसी का बीज था। तो यहाँ पे हम इसको हल्दी और नमक लगा के छोड़ेंगे। एक बड़ा चम्मच नमक लगाएंगे इस पर। मिक्स करते हैं नमक लगा के ताकि सारे करेलों पे अच्छी तरह से नमक लग जाए। साथ ही एक छोटा चम्मच हल्दी। बहुत मज़ेदार ये बने थे क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक और घर में उगाए करेले और फ्रेश हैं, तो बहुत मज़ेदार सालन बना था। यहाँ पे हमने प्याज ज़रा ज़्यादा लिया है क्योंकि कीमे करेले में प्याज ज़्यादा हो तो फिर सही रहता है। हमने 3 बड़े साइज़ के प्याज पतले लच्छेदार काटे हैं और 1.5 कप ऑयल भी ज़रा ज़्यादा लिए क्योंकि हमने इसी में करेले भी तलने हैं और इसी में प्याज को भी तल के फ्राई करना है। तो ये देखिए हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, इसको निकालते हैं। सारा प्याज आप निकाल लें किसी जाली के साथ। ये देखिए कितना पानी छोड़ा करेलों ने। इनको अच्छी तरह से हम निचोड़ेंगे ये, और उसी तेल में जिसमें प्याज ब्राउन किया है उसी में हम करेलों को तल लेते हैं। कुछ लोग पहले करेले तलते हैं और फिर प्याज, हमने पहले प्याज को तल लिया है। इस तरह से सालन का टेस्ट बहुत मज़ेदार होगा। करेले और कीमा बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे, ज़रा भी कड़वाहट नहीं होगी। आप इस तरह करके देखिएगा कि पहले प्याज को तल लें क्योंकि प्याज की एक मिठास होती है वो तेल में आ जाएगी और फिर उसमें आप करेले तलें। करेले भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। उसमें हमने, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी करेलों को फ्राई कर सकते हैं, तो हमें इतना ही पसंद है। यहाँ ही हमने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच ऐड कर दिए। साथ ही 2 बड़े साइज़ के टमाटरों का पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए तो फिर हम इसमें कुछ मसाले, ये देखिए कुटी पीसी मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, हल्दी, दालचीनी का 2 टुकड़े और 1 बड़ी काली इलायची, बस इतने मसाले हमने डाले हैं इसमें। थोड़ा सा मसालों को भूनेंगे और इसमें हमारे पास ये 700 ग्राम कीमा है, ये साथ डाल के इसको पकाएंगे। कीमा भी अपना पानी छोड़ेगा, अब इसको भूनेंगे। सारा अच्छी तरह से चमचा ला लें ताकि तड़का और कीमा अच्छी तरह से यकजान हो जाए। थोड़ा सा डाम के पकाएंगे 5 से 7 मिनट ताकि कीमा, ये देखिए कीमा तकरीबन हमारा बन चुका है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे 2 दरमियाने साइज़ के। अगर आपको पसंद है तो आप आलू ऐड करें, अगर नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप सिर्फ कीमा और करेले बनाएं, वो भी बहुत मज़ेदार बनेंगे। हमें आलू पसंद है तो हम इसमें आलू ऐड कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे आलू को थोड़ा सा गलाएंगे, इतना वेट करेंगे 7 से 8 मिनट। देखिए आलू तकरीबन गल चुके हैं। अब इसमें तली हुई प्याज
ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देगी कीमा करेले को। मिक्स करते हैं अच्छी तरह से, साथ ही तले हुए करेले, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। करेले, कीमे, आलू और तली हुई प्याज, सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छे से चमचा चलाएंगे और फिर इसको थोड़ी देर ढाँपेंगे ताकि ये दम पे आलू हमारे मज़ीद कोई कसर रह गई है तो पक जाए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको 5-7 मिनट दम पे छोड़ा था, तेल सेपरेट हो गया है। तो अब हमने इसके ऊपर हरी मिर्च, आप चाहे तो गरम मसाला, नींबू का रस और धनिया के साथ गार्निश करें। हम यहाँ पे नींबू का रस और हरी मिर्चों के साथ गार्निश कर रहे हैं। साथ ही हम आपको यहाँ पे डिश आउट करके अपनी बेहतरीन मज़ेदार सी डिश दिखाते हैं। बहुत मज़ेदार कीमा करेले तैयार हुए थे। आप इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा। और इस तरह जैसा कि हमने बताया आपको कि 1-2 बीज थे और हमने वो लगा, और एक बेल जो लगी थी, एक बेल के साथ हमारे करेले अल्लाह ताला ने ये नेमत दी है। सब अल्लाह का करम होता है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। दुआओं में याद रखिएगा और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।